चारा के चक्कर में बेचारा बने लालू, तो उत्तर प्रदेश में है कितने लालू। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। चारे ने लालू को बेचारा बना दिया। हरे हरे चारे पर पैर फिसला तो सियासत की सीढ़ियां फिसलते चले गए और आखिरकार लालू यादव को जेल की चारदीवारी नसीब हुई। दागियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो रंग दिखाया, लगता है कि वो पहले पहले लालू के लिए ही काला साबित होगा, लेकिन ये तो वानगी भर है। राजनीति के स्याह पन्नों पर लिखी इबारत का एक छोटा सा हर्फ बस है ये। पूरी किताब बांचनी हो तो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों की तरफ चलना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति भी ऐसे लालुओं से भरी पड़ी है जिनकी सरपरस्ती कर रहे हैं सियासत के शीर्ष पर बैठे राजनीतिक सूरमा। और इसीलिए आज हमने इस विशेष कार्यक्रम का नाम दिया है यूपी में कितने लालू। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। तो कुर्सी खाली पड़ी है, ये भाई अशोक वाजपेयी जी के लिए हमने खाली छोड़ी हुई है। भाई अशोक वाजपेयी साहब सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम उनका इंतजार करेंगे और ये कुर्सी तब तक खाली रहेगी जब तक भाई अशोक वाजपेयी इस पर विराजमान ना हो जाएं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गोविंद पंत राजू जी हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं और आप हमारे स्थानीय संपादक रेजिडेंट एडिटर हैं। आप दोनों का स्वागत है। और तीसरे गणमान्य व्यक्ति का स्वागत करने के लिए मैं आतुर हूं, लालायित हूं। उम्मीद करूंगा कि वो जल्दी आएंगे। तो कहां तक गिने हम, कब तक गिने हम? गिनती खत्म हो जाए जनाब, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में दखल रखने वाले दागी माननीयों की सूची खत्म नहीं होगी। एक दो नहीं साहब, हर पार्टी में अपराधियों की घुसपैठ है। घोटालों से लेकर हत्या, बलात्कार, डकैती, छिनैती, चोरी, भूमाफियागिरी तक जैसे अपराधों के आरोपों से घिरे ये माननीय शान से राजनीति के रसूख की मलाई चट कर रहे हैं। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। लालू के लिए अब यही सच है, भले ही ये सच स्याह हो, पर अंधेरा ही अब लालू जैसे सितारे की किस्मत बन चुका है। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। कभी बिहार की राजनीति के गलियारों में हिरण की तरह चौकड़ी भरने वाले लालू प्रसाद यादव अब जेल की चारदीवारियों में बंद कर आड़े तिरछे मोड़ नहीं मुड़ पाएंगे। अब तक सियासत की दौड़ में साथ साथ दौड़ने वालों को टंगड़ी मारकर गिराने वाले लालू को चारे ने बेचारा बना दिया। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। ये तो थी बिहार की कथा, जहां लालू को अदालत ने कह दिया कि दाग अच्छे नहीं हैं, लेकिन राजनीति में दाग को माथे का तिलक समझकर ताज पहनने का सपना देखने वालों की कमी नहीं है। चारे से लेकर चंबल तक, दवा से लेकर कंबल तक, हर कहीं ऐसे दागियों ने सेंध लगा रखी है। उत्तर प्रदेश में भी सत्ता के भोज में चटखारे लगाकर पेट भरने वाले माननीय हों या फिर पांत में बैठकर खाने की बारी का इंतजार कर रहे खद्दरधारी हों, अब तक सभी के लिए दाग अच्छे हैं वाला नारा ही मुफीद बैठा है। तभी तो विकास की दौड़ में घिसट घिसट कर आगे बढ़ने वाला ये प्रदेश दागी विधायकों की संख्या के मामले में भी सबसे अव्वल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के कुल 403 विधायकों में से 47% यानी 189 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले पंजीकृत हैं। इनमें से 98 ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार जैसी संगीन दफाओं में मामले चल रहे हैं। डंके की चोट पर चुनावों में परचम लहराकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने वाली समाजवादी पार्टी आपराधिक मुकदमों वाले माननीयों के मामले में बहुमत से बस थोड़ा सा ही पीछे है। समाजवादी पार्टी के 224 विधायकों में से 111 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 56 तो गंभीर मामलों के आरोपी हैं।
5 साल तक सिंहासन पर विराजमान रही मायावती की पार्टी चुनावों में सपा से ज्यादा पीछे भले रह गई हो, अपराधियों को अपनी झोली में शामिल करने में ज्यादा पीछे नहीं है। बसपा के 80 विधायकों में से 29 पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से 14 माननीयों पर तो गंभीर मामले हैं। चाल, चरित्र और साफ चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी दागियों के मामले में दम ठोकती नजर आती है। भले ही उत्तर प्रदेश में पार्टी की सांस चुनावों में उखड़ती रही हो, लेकिन उसके 47 में से 25 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें 14 पर गंभीर आरोप लगे हैं। दागियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर अध्यादेश लाने वाली कांग्रेस पार्टी ने जमकर अपनी किरकिरी कराई, लेकिन समझा जा सकता है कांग्रेस की मजबूरी, जब उसके भी 28 में से 13 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हों। लालू प्रसाद यादव के हश्र ने अब तक इन माननीयों में खलबली तो मचा ही दी होगी, लेकिन सबक तो पार्टियों के कर्ता धर्ताओं को लेना होगा, जो ना जाने कब से इस भुलावे में जी रहे हैं कि सत्ता की पंजीरी का स्वाद सिर्फ अपराध की छौंक लगाने वाले ही चखा सकते हैं। रणविजय सिंह, समाचार प्लस। चलिए, तो आज चर्चा में हम इस मुद्दे को लेकर आए इसलिए वाजपेयी जी कि उत्तर प्रदेश में भी लालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो नेता हैं, जो नेता है ना, लालू बिहार में एमवाई समीकरण साधते थे। राजेंद्र वाजपेयी जी यहां आए नहीं है, उनकी पार्टी यूपी में एमवाई समीकरण साध रही है, सत्ता में है, इसलिए लालू सबसे ज्यादा इन्हीं के पास हैं जो पब्लिक को लल्लू बना रहे हैं। वाजपेयी जी, आज का जो फैसला आया है, इस फैसले पर पहले आपकी रिएक्शन चाहूंगा, क्या रिएक्शन है अधिकृत? मैं इस फैसले से इतना खुश हूं कि कम से कम अब जब सड़क पर चलेंगे तो ऐसे दागियों के संबंध में तो न्यायालय अब जल्दी जल्दी निर्णय करके इनको सीखे के पीछे कर लेगा। सड़क पर चलने वाला निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता की निगाह में साफ सुथरा प्रतिनिधि होगा और उससे जनता का विश्वास भी बढ़ेगा, जनप्रतिनिधि का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है। मैं केवल एक बात जरूर अतुल जी ऐड करना चाहता हूं जी। वैसे तो आपने खुद भी बाइफर्केशन करके ही नामावली दी है। लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोध, इस प्रकार के अपराधों में करने वाले व्यक्ति को वाकई सदन का सदस्य नहीं बनने देना चाहिए, मेरी बिल्कुल सहमति है। लेकिन जन समस्याओं पर संघर्ष करने के कारण सत्ता और प्रशासन के लोगों द्वारा जब मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं, यदि वह मुकदमे भी इस श्रेणी में आएंगे तो फिर जनता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का वैक्यूम आ जाएगा और वो वैक्यूम अंततोगत्वा सदनों की गरिमा पर भी प्रभाव डालेगा। नहीं तो वो तो अदालत में है होगा ना वाजपेयी जी। नहीं, अदालत में दोनों पक्ष अपना पक्ष रखते हैं ना, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए वो भी और जिसने आरोप लगाए वो भी। अतुल जी, ऑकेजन तो देखिए, हाँ। किसी का प्रदर्शन नगर निगम पर है, हाँ। किसी का प्रदर्शन जल निगम पर है, हाँ। किसी राजनीतिक दल का प्रदर्शन पुलिस पर है कानून व्यवस्था को लेकर, हाँ। किसी का प्रदर्शन हाइडल पर है, राज्य विद्युत परिषद पर है बिजली के सवाल को लेकर। हाँ। वहां यदि कोई भिड़ंत हो गई हाँ। और कोई मुकदमा कायम हो गया तो एक वो मुकदमे उस श्रेणी में नहीं आने चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बलात्कार किस प्रकार का प्रदर्शन है? मैं वही तो कह रहा हूं, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोध, हाँ। ये जरूर आने चाहिए। हाँ। इनके व्यक्ति को तो चुनाव लड़ने का अवसर भी नहीं मिलना चाहिए। हाँ। जीतने का अवसर देना तो बहुत ही दूर की तो बात। बाकी जिन प्रदर्शनों की आप बात कर रहे हैं माननीय वाजपेयी जी, उसमें किसी भी प्रदर्शन में ऐसा कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं बनता कि उसमें सजा 2 वर्ष से ज्यादा हो। सरकारी अधिकारी 7th क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगाते हैं, 7 साल की सजा है। अच्छा। हर अधिकारी पे लगता है। अच्छा। लगाता है। अच्छा। सत्ता के दबाव में विपक्षी दल के उभरते हुए कार्यकर्ता को या विपक्षी दल के प्रखर विधायक और सांसद पर हाँ। उसकी आवाज को बंद करने के लिए हाँ। जब 147, 148, 504, 506 गाली हाँ। देना, हाँ। धमकाना, हाँ। सरकारी कार्य में बाधा, हाँ। ये सब 3 साल से नीचे हैं। ठीक है। 2 साल तक है। ठीक है। 7th क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगाते हैं, करते 7 साल की सजा हो जाती है। नहीं तो वो तो अदालत में देखा जाएगा ना।
वाजपेयी जी विद्वान न्यायाधीश के सामने हैं, जब आप या अरे कोई दूसरा व्यक्ति न्यायाधीश इसके के ऊपर सामने जब तक तय होगा, एक मिनट सुनिए जी न्यायाधीश के सामने जब तक तय होगा हाँ तब तक तो युग बदल जाएगा हाँ और जनता के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ जाएगा राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। आंशिक तौर पे मैं सहमत हूं आपसे। नहीं, आपको मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, हाँ आप ये देखिए कि अगर राज्य विद्युत परिषद पर, पावर कारपोरेशन पर प्रदर्शन है, हाँ नगर निगम पर, जल निगम पर प्रदर्शन है, हाँ। पुलिस के दफ्तर पर कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन है, हाँ। प्राधिकरण के दफ्तर पर विकास को लेकर प्रदर्शन ठीक है, है। वहां कोई बलात्कार करने, लूट करने, डकैती करने नहीं गया। हाँ। अभी मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे माननीय विधायक सुरेश राणा जी पर रासुका लगाने के लिए एक मुकदमे की और जरूरत थी, तो उन पर लूटकर डकैती का मुकदमा कायम किया गया थाना कैराना से 188/13। घटना ही नहीं हुई है। ये तो पता लग जाएगा पुलिस को जब रासुका के ट्रिब्यूनल में जाएंगे। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में अगर संरक्षण आप लोगों का नहीं मिलेगा, आपका संरक्षण की बात मैं कह रहा हूं, केवल देखिए कि क्राइम कहां हुआ, कथित क्राइम कहां हुआ। ठीक है। बलात्कार, लूट, डकैती, हत्या, राष्ट्र विरोध और भ्रष्टाचार। हाँ बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जन समस्याओं पर संघर्ष वाले पर मीडिया का संरक्षण चाहिए। गोविंद पंत राजू, हम जैसे गोविंद पंत राजू, क्या जो राजनेता हैं वो एक बहुत पतली सी लाइन अपने फेवर में खींचना चाहते हैं ये बात कह के? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मुझे लगता है अतुल जी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। क्योंकि बार बार जब ये सवाल उठता है राजनीति में भ्रष्टाचार का और हमारी विधानसभा या संसद में जो भ्रष्ट लोग हैं उनके आने का, तो बार बार दलील ये दी जाती है कि फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है। हाँ। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव कई बार इस बात को कह चुके हैं कि राजनीति में राजनीति करने वाले लोगों पर मुकदमे लगाए जाते हैं। वाजपेयी जी ने अभी कहा, तमाम बड़े नेता इस बात को कहते हैं। तो मुझे लगता है ये सुविधा की राजनीति है, क्योंकि वाजपेयी जी की भी पार्टी है, उसमें कृष्णानंद राय जैसे बड़े बाहुबली थे जिन पर कई मुकदमे थे। इनकी पार्टी के साथ भी कई ऐसे लोग, यादव बंधु इनके साथ जुड़े रहे, तमाम लोग इस पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। तो सुविधा में जब व्यक्ति हमारे साथ होता है, बाबू सिंह कुशवाहा जिस वक्त बीजेपी में शामिल किए जा रहे थे वो बिल्कुल अच्छे हो गए थे, लेकिन आज वो दूसरी बादशाह सिंह को देखिए गडकरी साहब ने कैसे गुलदस्ता दिया था। जी, तो निश्चित रूप से ये अपनी सुविधा के लिए इस तरह का काम किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में हम देखें तो अगर वाजपेयी जी की बात को कुछ हद तक सही मान भी लें कि ठीक है धरना प्रदर्शन में भी आरोप लगाए जाते हैं और राजनीतिक तौर पर भी फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो दागी हैं उनमें से कम 50% से ज्यादा ऐसे हैं जिनके बारे में सदन के उनके साथी ही ये मानते हैं कि ये वाकई दागी है। हाँ। ये खतरनाक लोग हैं। हाँ। अगर सदन चल रहा है और सदन में 3, 4, 5, 6 विधायक जेलों से लाए जाएं और वो सदन के अंदर आकर उनको भागीदारी करने का मौका दिया जाए, तो ये समझा जा सकता है कि वो वाकई में कितने गंभीर उन पर अपराध हैं। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनको बाहर आए कम वक्त हुआ है, वो 2-3 विधानसभाओं में लगातार वो सदस्य हैं, लेकिन इस पूरे दौर में वो जेल के अंदर से अपना एक तरह से पूरा राजकाज चला रहे हैं। पूरी उनकी जो वो है पूरा काम अपनी विधानसभा में अपना प्रचार सब कुछ वो जेल के अंदर है, लेकिन वो चुनाव भी जीत रहे हैं। तो अगर ऐसे लोगों की हम बात करें तो ये बात साफ समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत गंभीर मुद्दा है दागियों का। और आप जो लालू वाला सवाल है, जो भ्रष्ट आर्थिक तौर पर भ्रष्ट दागियों की अगर बात करें तो मुझे लगता है वो तो एक अलग अध्याय है, उस पर तो अलग से बात होनी चाहिए। और उस अध्याय को अगर खोलें तो बड़े नए जो रहस्य हैं वो सामने आते हैं। जी वाजपेयी जी, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। भारतीय जनता पार्टी जो अपने खुद के दामन में ऐसे दागी बैठे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाकर चुनावों के ऐन पहले नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को और ज्यादा मजबूत करने से क्यों हिचकती है? ये सवाल भी तो बहुत वाज़ेह है। कहां हिचक रही है? हाँ। अभी तो ये अवसर ही नहीं आया जब हमारे टिकट घोषित हो जाएं। हाँ। उसके बाद अगर आप ये आरोप लगाएंगे या अपनी बात कहेंगे तो बात समझ में आती है। अभी तो सब चीज ओपन है। अच्छा, मैं निश्चित इस मत का हूं। हाँ। मैं फिर आपसे संरक्षण प्राप्त करना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं जी कि घटना स्थल को देखकर
मीडिया का न्यायालय में कब तय होगा ये अलग विषय है। हाँ। लेकिन जन समस्याओं पर संघर्ष के लिए संघर्ष करने वालों का टोटा न पड़े, जनता की तकलीफें न बढ़े, हाँ। ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में या भ्रष्ट राजनेताओं व सरकारों के हाथ में जनता न लुटे, हाँ। उसके लिए आप लोगों का संरक्षण चाहिए ऐसे कार्यकर्ताओं को, हाँ। जो जन समस्याओं के स्थलों पर, कार्यालयों पर टकराव में मुकदमे कायम हुए। वाजपेयी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे अपने आप को संबद्ध करता हूं, लेकिन मैं यहां पर नाम आज नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने एक बात, महत्वपूर्ण बात कही है कि टिकट देते वक्त कौन दागी है कौन दागी नहीं, इसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन पार्टी में अगर कोई दागी है आचरण से तो रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या ये कहने का मतलब है आपका? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। और इस बार पार्टी में शामिल होने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हाँ। एक व्यक्ति को नहीं करेंगे। कल शाम भी एक सज्जन मेरे पास आए थे, एक 15 मिनट के बाद उनके बारे में जानकारी मैंने अपनी डायरी खोल के देख ली, क्योंकि संभावित लोगों की डायरी मैंने पूरी कर रखी है। हाँ हाँ। और उनको नमस्कार कर दिया कि कृपा करके भारतीय जनता पार्टी में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है।